हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और साथ ही कुछ महिलाओं को क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग होना काफ़ी नॉर्मल है। 25% जो महिलाएं हैं उनको ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ के लिए तो काफ़ी नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ के लिए ऑपरेशन का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों होता है और साथ ही आपको क्या करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तब भी आपको ऐसा होता है तो आप घर पर बिल्कुल वेट नहीं कीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। क्योंकि पहली तिमाही में रक्तस्राव 25% महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होता है और ये हल्की फुल्की नॉर्मल सिम्टम्स है और ऐसा हो सकता है। कभी कभी कुछ महिलाओं के लिए अबॉर्शन हो जाता है क्योंकि हल्की सी ब्लीडिंग तो नॉर्मल है, लेकिन 10 में से 2% को जो ब्लीडिंग होती है सभी महिलाओं को नहीं होती है। 10 में से 2 महिलाओं को ब्लीडिंग होती है और ये कभी कभी उसमें से मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं। लेकिन गर्भधारण के बाद अगर आपको 6 से 12 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग हो रही है और आपकी जो पेंटी लाइनर है वो बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, आपको बार बार पेड लेना पड़ रहा है, तब तो आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ये अबॉर्शन का संकेत हो सकता है। ब्लीडिंग होना यानी अबॉर्शन का सिम्टम्स दिखाई देता है। लेकिन कुछ महिलाओं को जैसे फर्स्ट से थर्ड मंथ में तो नॉर्मल है, लेकिन किसी महिलाओं को 4 मंथ में होती है, किसी को 5 में होती है, किसी को 6, 7, 8 में भी होती है, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। जब उनकी अल्ट्रासाउंड हो जाती है तो सब नॉर्मल आता है, तो इसमें आपको घबराइए नहीं, क्योंकि कभी कभी जो बच्चा पानी की थैली में रहता है उसके आसपास जो गर्भाशय है वहाँ पर बहुत सारा ब्लीडिंग इकट्ठा हो जाता है, रक्त इकट्ठा हो जाता है और वो निकल जाता है। इसमें बच्चा सेफ रहता है, लेकिन आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में आकर, और आपको तब भी होती है तब भी आपको जाना ही जाना है। अब जब नॉर्मल स्पॉटिंग हो सकती है, ऐसे में कुछ महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि फर्स्ट से थर्ड मंथ में कि बच्चा यानी कि कंसीव हो चुका है, वो सही से कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको हल्की ब्लीडिंग लगती है तो वो प्रेड्स जैसे समझ लेते हैं कि हमको प्रेड्स आ चुके हैं, लेकिन वो प्रेड्स नहीं होते हैं। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी हो, स्पॉटिंग हो सकती है, इसमें आपको हल्का सा ब्लड दिखाई दे सकता है, कुछ घंटों तक रह सकता है, कुछ 2 से 3 दिनों तक रह सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेड्स आ चुके हैं, क्योंकि निषेचित अंडा गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऐसे में कुछ महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उन्होंने गर्भधारण किया है। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग के साथ अगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, ऐंठन होती है, चुभन होती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ओके नहीं है। अब हम बात करते हैं एक तो प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। कैसा है, एक तरफ ज़्यादा दर्द होता है, एक साइड उनको ज़्यादा दर्द होता है, उसमें बच्चा गर्भाशय में ना मतलब होकर गर्भाशय में ना बनकर ट्यूब में बनने लगता है, इससे बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा, ट्यूब फट सकती है, इसमें महिला और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में ये होता है कि आपको या तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा, ऐंठन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो ब्लीडिंग है वो क्लॉट्स निकलते हैं, यानी कि कट में निकलते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अब नहीं रही। इसमें ज़्यादा तेज दर्द होता है क्योंकि प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होकर पेल्विक में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है तो वो जो है फट सकती है, पेट में ज़्यादा दर्द होगा, पहली बार है तो आपको दूसरी बार भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर ये उन महिलाओं को होता है, 2% महिलाओं को ज़्यादा होता है, 100 में से 2% महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, सभी को नहीं होती है, तो इसमें आप घबराइए नहीं। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तेज हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी रहता है। इसके साथ ही कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जहाँ आपका बच्चा एक थैली के अंदर रहता है, उसके आसपास बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और ब्लड कभी भी निकल सकता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी भी फर्स्ट से थर्ड मंथ हो या 9th मंथ के आसपास हो तो आपको जाना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं और कब ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेसेंटा प्रेविया यानी कि बच्चा गर्भ में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, जब नाल गर्भाशय में नीचे हो जाती है तभी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस दौरान आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहिए, इससे ब्लीडिंग चालू हो सकती है। बहुत ज़्यादा देरों तक पैरों पर नहीं खड़े रहना चाहिए, ना ही आपको बहुत ज़्यादा बैठना चाहिए, ना ही भारी वजन को उठाना चाहिए, इससे भी ब्लीडिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है। अगर आपने
है और बोल गया है कि आपको क्लेंजिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि लोइंग क्रिया है, तो आपको तब तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाइए, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहिए, बहुत ज़्यादा पैरों पर बैठ कर काम ना करें। और साथ ही आपको पैरों को जब भी आप सोते हैं तो अपने पैर के नीचे तकिया रखकर सोइए और तकिया सर के नीचे नहीं लगाना है, इससे बच्चा ऊपर जाने में हेल्प मिलती है। अगर आपने 3rd से 4-5 मंथ में करवाया और पता चला है कि पेट नीचे है, तो आप इन सावधानियों को, इन बातों को याद रखिए। अपने बेबी को जिससे ही प्लेसेंटा ऊपर आ जाती है, कभी कभी ये नीचे रहती है, तो फर्स्ट के जो मंथ में उसमें नीचे हो सकती है और ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि जब कुछ केस में नाल गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है, तब भी उसके केसेज में ब्लीडिंग होना नॉर्मल हो जाती है। उसके साथ ही डिलीवरी के कुछ घंटे पहले आपने देखा होगा किसी महिला को 7वें, 8वें या 9वें महीने में डिलीवरी होती है, 7वें महीने में भी डिलीवरी होती है, 8वें महीने में भी डिलीवरी होती है। उसमें भी ब्लीडिंग जैसा दिखाई देता है, मुँह जैसे निकलता है, तब भी आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि साथ ही डिलीवरी से कुछ घंटों पहले शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है, क्योंकि गर्भाशय को, शरीर को ढकने वाला मुखर पहले से बाहर आने लगता है, थोड़ी ब्लीडिंग आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए अगर गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से पहले आपको ब्लीडिंग होती हुई दिखाई देती है, तब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अब इसके क्या सिम्टम्स है? पेट में चुभन होगा, पेल्विक में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, रुक कर होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ब्लीडिंग भूरे रंग की, ब्लैक जैसे कुछ क्लॉट दिख सकते हैं, उसमें कट्टे कट्टे जैसे दिख सकते हैं, पिंक दिखाई दे सकती है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को अवॉइड ना करें, अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। तो ये कुछ कारण थे, इसमें क्या उपाय करने हैं, आपको घर पर रहकर कुछ भी उपाय को नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास जाइए। ब्लीडिंग को अनदेखा ना करिए प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि हर बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है, चाहे वो 1st से 3rd मंथ में ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी अबॉर्शन का भी कारण बन सकती है।